वेलकम चिल्ड्रन। एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं बेटा इस वीडियो में। क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये उसने कुछ दिया हुआ हमें कि इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल के। तो कहता है शो करिए कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम तो हम जानते ही हैं, ट्रेपेजियम का मतलब जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और एक नॉन पैरेलल हो। ठीक है, तो हमें एक चीज दिखानी है, जो हमने फिगर बनाया ना, ये हमने बेटा इसको ट्रेपेजियम जैसा बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेपेजियम ही आएगा, तो इसको क्वाड्रिलेटरल टेढ़ा मेढ़ा बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रेपेजियम जैसा ही बनाया, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो उसने दी थी कि डायगोनल्स जो है इसके O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। डायगोनल्स हम जानते हैं ना, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो हमारे पास सेगमेंट आता है वो हमारा ट्रेपेजियम का वो कहलाएगा या क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कहलाएगा। तो ये O पॉइंट हो गया बेटा, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम छोटी सी करते हैं। इस O पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AB और इसको हम कह देते हैं OE। ठीक है बेटा, ये हमने ड्रॉ किया है AB के पैरेलल। ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं तो इस ध्यान से देखना, ये ABD जो ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, ये जो ABD ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OE एक लाइन है जो AB के पैरेलल है, जो हमने ड्रॉ की है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये इन दोनों को AD को और DB को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स DE अपॉन EA विल बी इक्वल टू DO अपॉन BO। ये आएगा हमारे पास में, है ना। ये BPT होती है। BPT में अगर किसी ट्रायंगल में हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो दूसरी दो लाइंस को या साइड्स को अलग अलग दो पॉइंट्स पे कट करे और ये एक लाइन के पैरेलल हो, एक साइड के पैरेलल हो, तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है बेटा। ठीक है, तो ये BPT हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं पहले भी। तो अब हमारे पास ये जो बन गया, ये जो ट्राइंगल है ABD, इसमें जाएंगे तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमें करनी है ना। क्यों करनी है? थोड़ा लॉजिक हो जाएगा कि जहां पर हमारे पास रेशियोज आते हैं ना, वहां पे कहीं ना कहीं हमें ट्रायंगल में पैरेलल एक लाइन चाहिए होती है, तो इसलिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ अब PPT के लिए। इन ट्रायंगल ABD हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो ध्यान से, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, है ना। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक, अगर आप A से लेंगे ना इसको, AE अपॉन ED, तो फिर बेटा BO अपॉन OD लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ये ध्यान रखिएगा किस साइड से आप ले रहे हैं इसको, है ना। तो ये हमारे पास कुछ आ गया एक रिजल्ट। ठीक, अब जरा सा हम इसको फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले तो कि यूजिंग BPT, है ना। BPT लिखना तो जरूरी है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया ना बेटा, इसमें एक हमारे पास टर्म आ रही है DO अपॉन BO, और यहाँ पे हमें कुछ कुछ दिखाई तो दे रहा है ये DO अपॉन BO। ये DO अगर मैं ट्रांसफर कर दूं इस तरफ, तो ये DO अपॉन BO हमारा हो जाएगा बेटा CO अपॉन OA, है ना। तो मैं यहाँ से जो हमें गिवन है, जो दिया हुआ था, उसको भी यूज कर लेता हूं। तो एक तो हमारे पास में इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ऑल्सो, ये हमारे पास है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। और ये क्या था बेटा, ये गिवन था, है ना। मैं इसको फिगर को यहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है बेटा, थोड़ा और कर देते हैं, फाइन। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये गिवन है बेटा, है ना। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इसको DO अपॉन BO बना लेते हैं बेटा। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं और AO को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO, है ना। ये हमारे पास में एक तरह से सेकेंड इक्वेशन आ गई जो गिवन था उसकी हेल्प से। तो अब अगर आप दोनों को देखिएगा तो दोनों में बेटा एक एक साइड हमारी सेम आ रही है ना। इसकी राइट हैंड साइड सेम जो चीज है और वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब ऐसा होता है ना, तो बाकी दो साइड्स भी बराबर होती ही है ना।
अगर दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनकी एक एक साइड अगर बराबर है दोनों की, तो दूसरी साइड भी बराबर होंगी ही होंगी बेटा। ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, क्या मिला बेटा हमको, d अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO, है ना। अब जरा सा इसको देखो, जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं ना बेटा, तो उसमें डायग्राम का इंपॉर्टेंस होता है, तो जो जो हमारे पास आता है ना उसको हम डायग्राम में देखते जाते हैं और पहचानते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये डी अपॉन ई ए, ये है हमारा डी अपॉन ई ए, और ये CO अपॉन ओ ए। तो बेटा देख रहे हो आप, ये AD और AC को बेटा कोई लाइन डिवाइड कर रही है कुछ खास तरीके की, OE लाइन, किस रेशो में, सेम रेशो में, इस रेशो में। इसका मतलब ये OE क्या हुई, इस साइड के DC के पैरेलल हुई बेटा। ठीक है, ये आपका है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है, मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा देता हूं, मैं आपको कन्वर्स दिखाता हूं बेटा इसके, ना थोड़ा सा रफ आपको बता देता हूं, आप अगर भूल रहे हो। मान लिया कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ऐसी लाइन जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे। ठीक है, मान लिया कोई लाइन हमारे पास में L लाइन है बेटा, जो इसको AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, माना ऐसे कर रही है। ठीक है, ऐसे, ऐसे का मतलब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो EF है ना बेटा, ये पैरेलल होती है BC के। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, पहली वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी भी कराया हुआ है। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप, आपको क्लैरिटी हो जाएगी एकदम से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, जो हमारा रिजल्ट आ गया वो बहुत इजी हो गया हमारे लिए अब समझना। क्या आ गया बेटा, ये जो आया ना, तो ये हो रहा है किस ट्राइंगल में, ADC में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बहुत सिंपली, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, आपने जो जो चीजें सोची हैं उसी के हिसाब से आप करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे इम्प्लाइज, बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट डायरेक्टली EO इज पैरेलल टू DC या OE इज पैरेलल टू DC। और यहां पे आप सिर्फ ये जरूर लिखोगे बेटा कि कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बेटा नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं मानेगा कि इसने कैसे बच्चे ने लिख दिया, ये तो एक तरह से गैस हो जाएगा, है ना। तो हमने तो लिख दिया कन्वर्स ऑफ BPT, तो इसका मतलब हमने उसे यूज किया है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये आ गया कि OE पैरेलल है DC के। लेकिन बेटा OE तो हमने AB के पैरेलल ड्रॉ की थी कंस्ट्रक्शन से, और ये हमारे पास में OE DC के पैरेलल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और DC भी पैरेलल हो गए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, here OE is parallel to AB, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था, एंड OE is parallel to DC, ये रिजल्ट obtained हम लिख सकते हैं इसको, है ना। ये तो आपकी लैंग्वेज होती है, implies AB is parallel to DC, therefore ABCD quadrilateral, therefore quadrilateral ABCD is a trapezium। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास में जो डायगोनल्स हैं वो O पे मीट कर रहे हैं, और इस तरह से मीट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमने OE एक लाइन ड्रॉ कर दी जो AB के पैरेलल है, और यहाँ पे हमने इसमें ABD में हमने एक थ्योरम लगा लिया, अपना यूज कर लिया BPT का। तो OE जब पैरेलल है AB के, तो AD को और DB को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने इसको ऑब्जर्व जब किया तो DO अपॉन OB हमें यहाँ जो गिवन था उसमें भी दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा ये शिफ्ट नहीं था बेटा पहले से, है ना। तो यहीं पे अंतर है कि मैं आपको पहले ही ये कह देता कि शिफ्ट कर दो, तो आप सोचते कि क्यों किया। अब यहाँ पे लेकिन हमें मालूम है
ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था इसमें हमने डीओ को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में और एओ उसके नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं जिसको हम। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन एक आ गई। अब ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में एक एक साइड हमारी सेम है तो दूसरी साइड भी हमारी सेम हो गई, तो यहाँ पे हमने उसको यूज कर लिया और उसके बाद हमारे पास जो फाइनली एक रिजल्ट आया वो आया बेटा ये वाला डी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ओ ए, ठीक है, या एओ। तो इससे हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया कि ये किस ट्राइंगल में हो रहा है, एडीसी ट्राइंगल में हो रहा है। ओई जो है डिवाइड कर रहा है एडी को और एसी को सेम रेशियो में, इसका मतलब ओई और डीसी क्या है, पैरेलल है बेटा। जब ओई डीसी के पैरेलल है, लेकिन डीसी तो बेटा जब ओई पैरेलल है डीसी के और ओई एबी के भी पैरेलल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया था हमने, तो इसका मतलब एबी और डीसी पैरेलल है। तो जब एबी और डीसी पैरेलल है तो इसका मतलब ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में अपोजिट पेयर एक पेयर पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से वीडियोस देखते जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।